हाँ जी, अब हम बातें करने वाले हैं अपने दूसरे साइटोस्केलेटन की। हमने पहला अपना जो खत्म किया वो क्या बेटा जी, यहाँ पे अपना माइक्रोफिलामेंट। आपको दूसरा तो समझ में आएगा, तो आपको वो पहले वाले की और कुछ चीजें ऐड ऑन हो जाएगी कि हाँ सर इस तरह से हमारा डिफरेंट था। अगले वाले वर्ड को तोड़ते हैं बेटा। हमने वंस बेटा बातें की यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रो बोले तो वही माइक्रोस्कोपिक है, ट्यूब्यूल बोले तो यहाँ पे ये ट्यूब जैसा है। सही बात है। तो पहला वर्ड समझते हैं, इट इज ए होलो माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। देखो पॉइंट क्या आ गया, सबसे पहला पॉइंट आ गया कि अंदर से कैसा होगा, खोखला होगा, अंदर से पूरी कैविटी होगी इसमें बेटा जी। है ये भी कैसा है बेटा जी, यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक है बेटा जी यहाँ पे। और क्या है बेटा जी, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। पहला उससे स्ट्रक्चर में हल्का सा क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अगले वर्ड को समझते हैं बेटा। इट इज made up of tubulin protein। अब आपने प्रोटीन का नाम भी चेंज कर दिया। वो किसका बना था बेटा जी, एक्टिन। ये किसका बना है। और अच्छी बात करते हैं बेटा जी, ट्यूबुलिन प्रोटीन के दो टाइप होते हैं। एक होता है बेटा जी अल्फा ट्यूबुलिन, एक होता है बच्चा यहाँ पे बीटा ट्यूबुलिन। एक क्या होता है यहाँ पे अल्फा ट्यूबुलिन, एक क्या होता है बेटा जी यहाँ पे बीटा ट्यूबुलिन। अब आपने कहा सर अल्फा ट्यूबुलिन, और ये कैसे क्या होगा, जरा सुनना पड़ेगा। यहाँ देखना अपनी जबरदस्त बात आने वाली है। आपने कहा सर ये है अल्फा ट्यूबुलिन, इसके साथ अटैच हो गई बीटा ट्यूबुलिन। ठीक बात है। आपने कहा सर ये बन गया एक डाइमर। ये बन गया बेटा जी क्या है कि यहाँ पे डाइमर। आपने कहा सर यही डाइमर बार बार क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा। बार बार क्या करेगा। तो कशिश गुड़िया में यहाँ पे कुछ एंड के नाम दूंगा गुड़िया, मैं कहूंगा ये एंड है नेगेटिव एंड और ये एंड है बेटा जी पॉजिटिव एंड। अब वंशी का दिमाग में आ रहा होगा सर मतलब ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल की बात हो रही होगी ना, यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल की बात नहीं होगी। फिर हम लोग क्या बात हो रही है यहाँ पे, हम ये बता रहे हैं ये वाला एंड है डीपोलराइजिंग एंड। ये वाला एंड है जहां से टूटने का काम करेगा, डिसोसिएशन होने का काम होगा। और ये वाला उसका एंड कौन सा है बेटा जी, पॉलीमराइजिंग एंड है, जहां से चीजें ऐड ऑन होना शुरू करेंगे। इस एंड पे अगर चीज ऐड ऑन होगी तो ये बड़ा जुड़ेगा ना, लंबा होता जाएगा। तो मैं कहूंगा ये है पॉलीमराइजिंग एंड, और ये है उसका कौन सा एंड बेटा जी, डीपोलराइजिंग एंड। कौन सा है यहाँ पे, और अच्छा वर्ड बोल देते हैं, ये है डिसोसिएशन एंड, और ये है बेटा जी आपका असेंबली वाला एंड। कौन सा वाला यहाँ पे, असेंबल जहां पे होने वाला है। मतलब मैं ये समझ रहा हूं मुझे यहाँ पे सर ऐसा ही टाइमर और आया, चालू गुड़िया, ऐसा ही एक टाइमर और आया जो आते ही अलग है। देखो मैंने कहा टाइमर यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट है। टाइमर क्या यहाँ पे, ये चीज ऐड होने वाली है। अब ये वाली चीज इस बीटा एंड को मैंने कह रहा हूं बेटा एक पॉजिटिव एंड है, तो यहां से जुड़ना शुरू करेगी। मतलब जब ये टाइमर आगे जुड़ेगा तो किस एंड पे जुड़ेगा, ये बीटा पे। आप कहोगे सर ये यहां भी तो जुड़ सकता था कि अल्फा लिखा यहां जुड़ जाता है, तो मैंने कहा नहीं। आप ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव को भूल जाओ ना गुड़िया। मैं आपको ये समझा रहा हूं गुड़िया कि एक एंड ऐसा है जहां से जब इसे टूटना होगा ना, तो टूटने का काम कहां से करेगा, वो यहां से करेगा। और जब इसे इलोंगेट होना होगा, बनना होगा, तो इस बीटा वाले के ऊपर जुड़ना शुरू होगा। और जो रिपीटिंग यूनिट है वो एक मोनोमर नहीं है, वो एक डाइमर। वहां पे हमने क्या कहा था, एक एक्टिन बार बार रिपीट होकर बनाती है उसको बीटा दी, वो मोनोमर था। मैंने कहा यहाँ मोनोमर नहीं है, यहाँ पे क्या है, डाइमर है जो बार बार रिपीट होगा। यहाँ पे अकेली अल्फा नहीं है, अकेली बीटा नहीं है, अल्फा बीटा का जोड़ा है जो आने वाला है। अल्फा बीटा का, और वो अल्फा बीटा का जोड़ा कहां जुड़ रहा है, तो मैंने कहा था पहला जोड़ा ये है, तो दूसरा जोड़ा इस बीटा के पास जुड़ा, ऐसा हो गया। अब इस बीटा के पास फिर जुड़ेगा अल्फा बीटा, फिर अल्फा बीटा, फिर अल्फा, ऐसे यहाँ पे जुड़ता जाएगा। और मैं कहूंगा इस तरह अगर जुड़ता जाएगा तो एक बीटा की फिलामेंट बन जाएगा। हम बेटा ये ऐसे जुड़ के तैयार हो गया। आपने कहा सर ये जो एक बना इसे हम कहने वाले हैं, ये है बेटा एक यहाँ पे प्रोटोफिलामेंट।
वो हमें टूट जाना चाहिए साथ साथ कि सर यहाँ से बनता रहेगा वहां से टूटता रहेगा, फिर तो इसे कभी बनना ही नहीं चाहिए। कभी पॉइंट आप अच्छा पकड़ रहे हो तो पॉइंट का भी अगला पार्ट आता है। हम क्या करेंगे बेटा जी, यहाँ पे एक और प्रोटीन को बैठाएंगे, हम यहाँ पे और प्रोटीन को बैठाएंगे, उस प्रोटीन का नाम होगा बेटा जी यहाँ पे गामा ट्यूबुलिन। क्या नाम होगा? तो मैं एक लाइन बोलने वाला हूँ, ये माइक्रोट्यूब्यूल रैंडमली कहीं भी नहीं बनने वाला, एक स्पेसिफिक सेंटर होगा जहां पे बन के तैयार करेगा और हम उस सेंटर को बोलेंगे ये कहलाएगा बेटा जी यहाँ पे न्यूक्लियोटिड। मतलब समझ के देखो, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। एक असिड गुड़े लिखने में कुछ भी नहीं है, समझने का सारा खेल है। आपने कहा सर अल्फा है बीटा है ये बनाने वाला है, बट यहाँ प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, बीटा वाला प्रोवाइड करता है एडिशन वाला एंड के लिए बीच पे आके और जुड़ दो, और अल्फा वाला वो एंड है जहां से चीज क्या होने वाली है, डिसोसिएट होने वाली। अब सर इस एंड पे जुड़ता रहेगा, इस एंड पे निकलता रहेगा, तो सर फिर से कभी बन ही नहीं पाएगा। तो हमने इस नेगेटिव एंड को पहले प्रोटेक्ट किया, नेगेटिव एंड को हमने मतलब टूटने वाले एंड को मैंने पहले चारों प्रोटेक्ट किया कि लो भाई मैंने बचा ली इस एंड को। एक और प्रोटीन है जिसका नाम था गामा टोलिन, उसने क्या किया, अल्फा को आके कवर कर लिया। ठीक है, अब अल्फा यहां से टूट नहीं सकता, वो प्रोटेक्ट हो गया, और बीटा वाले के पास एक टाइमर अटैच होता जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे ऐसी फिलामेंट बन जाएगी। तो आपने कसर की असेंबली वहीं पे होगी जहां पे गामा ट्यूबुलिन बैठी होगी, जहां पे एक ऐसा सेंटर बना होगा जहां पे आके वो अपनी असेंबलिंग शुरू करेंगे और वहां से पूरी फिलामेंट बनके तैयार हो जाएगी। तो मैं कहूंगा दी ऑर्गेनाइज एट ए स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सेंटर। ये जब ऑर्गेनाइज होना शुरू करते हैं तो रैंडमली कहीं भी ऑर्गेनाइज नहीं होते, इनका अपना एक बनने का सेंटर है, इनका अपना बनने का न्यूक्लियोटाइड सेंटर है। उस न्यूक्लियोटाइड सेंटर में जाके अल्फा वाला एंड क्या हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, और उस बीटा वाले एंड पे जुड़ना शुरू होकर एक बड़ा प्रोटोफिलामेंट बन जाएगा। जब मुझे इसे तोड़ना होगा, तोड़ने का मैं एक ही काम करता हूं कि न्यूक्लियोटाइड सेंटर अगर यहां से हट जाए, कि गामा ट्यूबुलिन अगर यहां से हट जाए तो क्या होगा, यहां से सर ये टूटना शुरू हो जाएगा। हाँ या ना? ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का बताओ। मतलब यहां से निकलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। गुड़िया जब निकलेगा तो निकलेगा भी टाइमर, निकलेगा तो भी क्या निकलेगा, टाइमर निकलेगा। ये टाइमर निकला, ये यहां से निकल गया बाहर, फिर ये अल्फा एक्सपोज हो गया, ये टाइमर फिर बाहर निकला, से टाइमर ऐसा नहीं हो सकता कि बीच से टूटे, ऐसा नहीं करना। हाँ जी बोलो। बीच से नहीं टूटेगा गुड़िया, प्रोटोन इसलिए हमने नेगेटिव पॉजिटिव एंड बोले आपको, एक एंड से बनने का काम होता है, एक एंड से टूटने का काम होता है। सोच के देखो, जब हमने आपको इस तरह की बात याद, आपके साथ मैंने कल आपको जब क्रोमोसोम पढ़ाया मैंने बड़ी अच्छी बात आपको बोली थी गुड़िया, कि सोचो गुड़िया, अब देखना आप लोगों को समझ में आ जाएगी बात अच्छे से। ये उसके बाहर से कैरेक्टर का प्रोटीन था, आपने कसर की किस तरह से स्पिंडल फाइबर इससे अटैच हो रहा है। ठीक, और मैं कह रहा हूं स्पिंडल फाइबर एक्चुअली क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल। एक्चुअली क्या है, ये वाला जो एंड है ना वो उसका गामा, ये वाला कौन सा एंड उसका गामा वाला है। तो सोचिए माइक्रोट्यूब्यूल बना होगा बना होगा बना होगा, ये बीटा वाला एंड जाके बेटा भी इस कैनेटोकोर में जाके एमिनेट हो गया, हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी है ये एक एंड से बनता है, दूसरे एंड से ये। अब सोचो अगर ये यहां से टूटना शुरू होगा, ये यहां से टूटना शुरू होगा, तो मतलब ये धागा इस साइड में छोटा होता जा रहा है, ये धागा इस साइड में छोटा होता जा रहा है, ये सेंटर के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा बेटा जी, टूट जाएगा, और ये एक किलोमीटर इधर हो जाएगा, एक किलोमीटर क्या हो जाएगा आपका उधर हो जाएगा। आपको दिखाई देगा उसके बाद में दिया कि सर ऐसा स्ट्रक्चर हमने उसके बाद कहा था कि भाई शेप बनती है, तो सर ये वाला ऐसा हो गया, कशिश गुड़िया आपने कहा था ये वाला सर ऐसा हो गया, ये इसको इधर खींच के लाया, उसको उधर खींच के लाया, मतलब ये बीटा वाला एंड तो यहाँ पे बंद गया ना। तो काइनेटोकोर ने एक्चुअली क्या किया, अरे कल ही पढ़ा है भाई, काइनेटोकोर उसने साइड दी बाइंडिंग टू द स्पिंडल फाइबर। तो मैं कह रहा हूं स्पिंडल फाइबर खुद माइक्रोट्यूब्यूल से बना है, फिर बीटा यूनिट को बाइंडिंग साइड किसने दी है बेटा जी, यहाँ पे आपके काइनेटोकोर ने दी है, और जब ये उसमें जाके अटैच हो गया मतलब अपनी साइड पे पहुंच गया, अब का अल्फा तोड़ना शुरू कर खुद।
अल्फा वहां से तोड़ना शुरू कर रहा है खुद को, छोटा होता जा रहा है, इसका चला जाएगा। तो मैंने गामा तब शुरू में बनते टाइम पे है ना गुड़िया, फिर यहाँ पे गामा हटेगा, हम यहाँ पे नहीं करेंगे गुड़िया, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गामा बैठा हुआ है। ये न्यूक्लिएटिंग सेंटर ये बनते टाइम पे तो चाहिए ना मुझे, तोड़ते टाइम पे तो इसको हटना पड़ेगा ना न्यूक्लिएटिंग सेंटर को यहाँ से। कैसे दोबारा पहला वर्ड हमने अभी तक माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पढ़ा, हमने अभी तक प्रोटोफिलामेंट वर्ड पढ़ा, वो क्या होता है। लक्ष्य एक बार देख बेटा, एक बार देख पहले बात। हमने कहा ये एक यहाँ पे होलो है, ये वर्ड बाद में समझ आ जाएगा। ये माइक्रोस्कोपिक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है बेटा। आपने कहा सर ये बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से, और इसमें जो रिपीटिंग यूनिट है ना बेटा, वो कोई मोनोमर नहीं है, क्या है यहाँ पे डाइमर। आपने कहा सर अल्फा बीटा इस तरह से रिपीट होता है। अब हम इसके दो एंड बोलते हैं, हम एक एंड बोलते हैं कि वो पॉजिटिव एंड है, वो पॉलीमराइजिंग एंड। जब भी जुड़ना होता है वो यहाँ से अल्फा बीटा जुड़ के इसको बनाने का काम करता है। कभी भी अकेला ट्यूबुलिन नहीं जुड़ता, अल्फा या बीटा अकेला नहीं जुड़ता, हमेशा किसकी फॉर्म में आता है बेटा, ये डाइमर की फॉर्म में आता है। सर अगर ये इस एंड पे जुड़ता जा रहा है तो टूटेगा कहां से, मैंने कहा अपोजिट जो एंड है वहां से क्या होगा, टूटने का काम करेगा। तो इस एंड पे हमेशा क्या रहता है, बीटा, और इस एंड पे क्या रहता है, तो मैं कहूंगा बीटा कौन सा एंड है बेटा जी, यहाँ पे आपका पॉजिटिव एंड है, और अल्फा क्या है। आप कहोगे सर अगर ये वहां से टूटता रहेगा तो फिर इलोंगेट कैसे होगा, बनेगा कैसे। तो मैंने कहा मुझे बनते टाइम पे इस अल्फा एंड को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बनते टाइम पे मुझे इसे क्या करना पड़ेगा। तो मैंने कहा यहाँ पे एक गामा ट्यूबुलिन आपके इसे बाइंड करते हो, जहां पे ये गामा ट्यूबुलिन बैठी है मैंने उसे बोलते ये है न्यूक्लिएटिंग सेंटर। ये क्या है मेरे बेटा, मतलब एक ऐसा सेंटर जहां पे अल्फा आके एम्बेडेड हो गया, और अब वो अल्फा एंड प्रोटेक्ट आपने कर लिया यहाँ पे नेगेटिव वाले एंड को, और बीटा पैड होते होते एक बड़ी प्रोटेक्ट लाइन बनके तैयार हो गई। ठीक बात है। जब सर हमें इसे तोड़ना होगा तो न्यूक्लिएटिंग सेंटर यहाँ से क्लीव हो जाएगा, न्यूक्लिएटिंग सेंटर यहाँ से हट जाएगा, और अगर न्यूक्लिएटिंग सेंटर यहाँ से हट जाएगा मतलब अल्फा एंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपोज हो जाएगा, और अल्फा एंड अगर एक्सपोज हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, टूटना शुरू करेगा, और यहाँ से सर अगर टूटना शुरू करने वाला है तो अल्फा बीटा करके टूटना शुरू होगा। अब क्या होगा, ऐसा नहीं कि न्यूक्लिएटिंग सेंटर से ये ऐसे छोटा होता हुआ आएगा, क्या होता जाएगा बेटा जी, ये अल्फा यूनिट हटेगी तो ये विटामिन आगे सरकेगी यहाँ पे, फिर ये हटेगी, फिर ये आगे सरकेगी, फिर ये एक एक करके हटती जाएगी यहाँ पे, और ये ऐसे छोटी होती जा रही है, किसमें यहाँ पे सेंटर में बढ़ती जा रही है बेटा जी। तो आपने कहा सर इस तरह से अगर छोटी होती जा रही होगी, तो जब शुरू में तो धागा आके जुड़ गया, फिर ये धागा उल्टा फोर्स लगा रहा है, अपने आप को तोड़ता जा रहा है यहाँ पे आपका, जिससे सेंट्रोमियर क्या होने वाला है, पीछे टूटने वाला है। इस तरह से हम आगे जाके पढ़ेंगे सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर भी यही बनाएगा, और सेल के डिवीजन में क्या करेगा बेटा जी, यहाँ पे हेल्प करेगा। बट ये अल्फा बीटा का जो न्यूक्लिएटिंग सेंटर में वर्ड बोल रहा हूँ, क्या ये एंड समझ में आ रहे हैं आपको। एक एक करके अल्फा टूटा फिर बीटा टूटेगा, अगर अल्फा टूट गया बीटा रुकेगा, फिर बीटा उसके साथ निकल जाएगा, निकल जाएंगे बात। आप ये बोलोगे इस डायमर की फॉर्म में यहाँ से निकलने का काम होगा। हाँ जी कुछ बोले सर। हाँ सेल के साइटोप्लाज्म, फिर कहीं और पे बनाना होगा वहां पे बन जाएगी पूरी। मतलब ये जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ना, स्पिंडल फाइबर बनने होंगे, टूटने होंगे, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है सेल में, ये काम होता है। फिर और से भी यूज होंगे पूरी, इनके बहुत सारे काम है। अभी आज जाके बताऊंगा कि ये माइक्रोट्यूब्यूल आपको कहां-कहां दिखाई देगा, कहां-कहां दिखाई देगा, वहां पे बनेगा, उस स्ट्रक्चर को बनाने का काम करेगा ये भी। उस स्ट्रक्चर को तोड़ना होगा, फिर प्रोटीन टूट जाएगी, काइनेटिक पे बीटा काइनेटिक पे जाके बीटा बाइंड होगा। यानी कि आप 2D पॉइंट अगर बात करते हैं लक्ष्य की बात बोल सकते हैं, काइनेटिक कोर प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट टू द बीटा ट्यूबुलिन। किसको साइट देने वाला है, बीटा ट्यूबुलिन को साइट देने वाला बाइंडिंग के लिए। हमने कल बोल दिया कि ऑफिस स्पिंडल फाइबर जाके बाइंड करते हैं, तो हमने अब तक आपको स्पिंडल फाइबर समझाया नहीं है कि क्या होता है। आज हम बात करेंगे किसका बना होता है। बोलो वन सेकंड, दुष्यंत पक्का कैसे जी, चारों पक्का समझ में आएगा नहीं, चलिएगा अगले वर्ड में क्या आता है। अब आपने कसर, आपने तो माइक्रोट्यूबुल वर्ड नहीं बताया, आपने कहा इस वर्ड का नाम क्या होता है, और एक माइक्रोट्यूबुल ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट से बना होता है। एक माइक्रोट्यूबुल ऐसे, अब हम जरा स्ट्रक्चर उसका भी जरा सुनना बात। माइक्रोट्यूबुल आपने कहा देखिएगा, देखो लक्ष्य एक बार देख बेटा, आपने कहा सर ये एक प्रोटोफिलामेंट है, ये दूसरा प्रोटोफिलामेंट है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है,
डायमीटर हो गया। यानी कि मैं ऐसा कह रहा हूं मेरे बच्चा, वंस एक प्रोटोफिलामेंट, दूसरा प्रोटोफिलामेंट, तीसरा प्रोटोफिलामेंट, चौथा प्रोटोफिलामेंट, पांचवा प्रोटोफिलामेंट, ऐसे बेसिस लॉन्गिट्यूडनली लेंथ वाइज 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में ऐसे असेंबल हो गए और 13 प्रोटोफिलामेंट ऐसे असेंबल हो गए पेरिफेरी के ऊपर। तो सर बीच में क्या रहेगी? स्पेस रहेगी, हाँ या ना? तो बीच में अगर स्पेस है तो स्ट्रक्चर कैसा है? खोखला है अंदर से, हाँ या ना? वो था रोप लाइक, वो था हेलिकल शेप का। ये है बेटा जी अनब्रांच होलो ट्यूब जैसा। कैसा है? अनब्रांच ट्यूब जैसा। वो था हेलिकल और रोप शेप का, ये है यहाँ पे आपका ट्यूब शेप का। डिफरेंस समझ में आ रहा है? सर उसकी थिकनेस थी 6 से 8 नैनोमीटर की। बोला मैं कहूंगा भाई यहाँ पे आप जब इसका आर पार पूरा डायमीटर देखोगे, आर पार पूरा इसका डायमीटर देखोगे तो ये होता है 25 नैनोमीटर। एक्चुअली ये जो एक प्रोटोफिलामेंट है इसका डायमीटर होता है 5 नैनोमीटर। कितना बेटा जी यहाँ पे? 5। तो 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, कितना हो गया? 10। ये बीच का जो कोर बचाना, जो बीच का सेंट्रल पार्ट जो बचा, ये कितना होता है बेटा जी यहाँ पे? 15 नैनोमीटर। और फिर चलिए अगले वाला फिर कितना है? 5 नैनोमीटर। तो टोटल कितना हो जाता है यहाँ पे? 25 नैनोमीटर। ये बात समझ में आई बेटा? तो देखो आपने दो चीज कर ली, स्ट्रक्चर अलग है सर, बनने का तरीका भी कुछ यूनिक है इसका यहाँ पे, और बनता कहाँ पे? न्यूक्लियोटाइड सेंटर पे है। ये डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? सर ये अंदर से खोखला है, डायमीटर कितना है उसका? 25 नैनोमीटर का। पक्का ये बात समझ में आई? तो अब मैं अगर इसको लिखूंगा तो मैं क्या लिखता हूँ? इट फॉर्म एट न्यूक्लियोटाइड सेंटर फॉर्म बाय गामा ट्यूब। इट प्रोटेक्ट अल्फा एंड टू get डिसोसिएट। अल्फा एंड को प्रोटेक्ट करता है कि वो क्या ना वहां से डिसोसिएट ना हो बेटा। बीटा वाला पॉलीमराइज होता जाएगा फिर वहां पे बनता जाएगा मैक्रोट्यूब्यूल बेटा। अगला नंबर वर्ड इट इज made up of 13 protophilaments and have 25 nanometer size. Habitat and it is with 15 nanometer core size। core क्या होता है बेटा जी? सेंट्रल रीजन। बीच का जो रीजन है वो कितना होता है? 15। और टोटल इसका डायमीटर कितना है बेटा? 25। तो मैं पूछ रहा हूँ फिर ट्यूबलिन का साइज कितना है? क्या बोलोगे यहाँ पे? सर वो कितना है? 5 है तो साइड में आ रही है। टोटल कितने प्रोटोफिलामेंट है बेटा जी यहाँ पे? 30। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? कैसे बनता है, कैसे क्या काम होता है, वही बात। अब आप कहोगे सर आपने कह दिया वो जो जनाब था माइक्रोफिलामेंट जो था उसका काम था सेल को सपोर्ट करना, कैसी कैसे हमने बात कर ली। अब ये क्या करेगा? यस, ये सेल में कैसे हेल्प करेगा? सबसे पहले सीलिया फ्लैजिला नाम सुने हैं आप लोगों ने? जो सेल की मोटिलिटी में हेल्प करेंगे, चीजों को इंगल्फ करने में हेल्प करेंगे। आप लोग ऐसा देख सकते हो डायग्राम जो पैरामीशियम का है वो चीजों को जब इंगल्फ करता है तो उसमें सीलिया उसकी हेल्प करता है बेटा जी यहाँ पे। तो ये सब जब किए जाएंगे तो सीलिया फ्लैजिला बने ही किसके होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। आप जब अगला सेल ओपन पढ़ोगे सेंट्रियोल, वो भी किसका बना होता है बेटा जी? माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। सेल के डिवीजन में जो बेटा जी आपके स्पिंडल फाइबर बनेंगे वो भी किसके बने होंगे बेटा जी? आपके यहाँ पे इसी माइक्रोट्यूब्यूल के बने होंगे। जब आप पढ़ोगे यहाँ पे सीलिया फ्लैजिला, उसके नीचे होता है बेस का पार्ट जहां से सीलिया ओरिजिनेट होगा, उसे कहते हैं बेसल बॉडी। वो भी किससे बनी होगी बेटा जी? आपके यहाँ पे इसी माइक्रोट्यूब्यूल से बनी होगी। तो मैं कहूंगा बेटा जी इट फॉर्म
बेसल होगी, सेंट्रियोल, ईलियन फ्लैजिला। स्पिंडल 5 हुआ बेटा। सेल स्ट्रीमिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बेटा जी माइक्रोफिलामेंट हेल्प करता है, बट ये भी उसकी क्या करता है साथ में हेल्प करता है किसमें, सेल की स्ट्रीमिंग में। इससे ये भी जो अपने आप को यहाँ पे क्या करता है बनकर बिगड़ता है, उससे भी क्या होता है स्ट्रक्चरल चेंज आता है किसमें, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो ये भी हेल्प करेगा किसमें, यहाँ पे बेटा जी आपके यहाँ पे विद इन द सेल स्ट्रीमिंग। बट वो प्राइम फंक्शन किसका है बेटा, माइक्रोफिलामेंट है। हमें यहाँ पे इसके प्राइम फंक्शन को समझना है कि सर इसका काम है डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को बनाना। तो मैं एक लाइन कह सकता हूँ, इट इज द स्ट्रक्चरल साइटोस्केलेटन। ये कैसा है बेटा जी, यहाँ पे स्ट्रक्चरल साइटोस्केलेटन मतलब सेल के जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये उनकी क्या करेगा बेटा बनाने में हेल्प करेगा। मैं आपको कह सकता हूँ कि भाई सेंट्रियोल विद एक सेल ऑर्गेनल जो हमें पढ़ना है बेटा जी यहाँ पे, सीलिया फ्लैजिला जब मैं कहूंगा कि उनका स्ट्रक्चर है 9+2 का, 9+2 का या 9+0 का, तो जो 9+2 9+0 वर्ड वो सब क्या होंगे बेटा जी आपके माइक्रो फिलामेंट्स होंगे बेटा जी वहां पे। तो कैसे कैसे अरेंज हो रही उनके व्यापक सीलिया फ्लैजिला पढ़ने वाले, उसके व्यापक सेंट्रियोल पढ़ने वाले, ये सब किसके बने होंगे बेटा जी आपके यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको समझाया अलग से बेटा कि जो स्पिंडल फाइबर बनता है उसका बनता है माइक्रोट्यूब्यूल का, तो उसे बनाने का काम करेगा। तो मैं इसके फंक्शन की अगर बात करूं तो इट हेल्प इन द सेल डिवीजन। और न्यूक्लियस का जो डिवीजन हो रहा है, जो क्रोमोसोम अपने आप को अलग अलग कर रहे हैं, उसका सारा रोल कौन करता है बेटा जी यहाँ पे आपका, यही करता है। हाँ या ना। अब सोचो ना बेटा जी, मैं देखो इसके साथ इसके फंक्शंस को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं इसके फंक्शंस को अगर बढ़ाना चाहता हूँ तो क्वेश्चन सुने देखो, मैं ये कह सकता हूँ इट हेल्प इन द लोकोमोशन by forming the cilia and flagella. It helps in the nuclear division by forming the spindle fiber. आया ना बेटा जी, इस सब इसके क्या बन जाएंगे बेटा जी आपके फंक्शन बन जाएंगे यहाँ पे। क्योंकि आखिरी में जाके मैं आपसे पूछूंगा व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द साइटोस्केलेटन। अब ये कहो कि सर साइटोस्केलेटन हेल्प इन द मोटिलिटी, किसमें हेल्प करता है, मोटाइल अगर होना है तो उसे सीलिया फ्लैजिला चाहिए, और वो एक्चुअली कौन बनाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये फंक्शन वहां यूनाइटेड होगा या नहीं होगा। मैं कहूंगा इट हेल्प टू मेंटेन द सेल शेप, वो सेल के शेप को क्या करेगा, वहां पढ़ चुके माइक्रोफिलामेंट भी सर किया ऐसा ही था, लॉजिक सेट हो रहा है नहीं हो रहा है। इसके बाद समझ में आई बेटा जी, यही दो हमारे अबेंडेंट बेटा जी साइटोस्केलेटन है। इसके अलावा एक तीसरा भी होता है, उसका नाम क्या होता है बेटा जी, इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो बहुत ही छोटा सा है। आज की क्लास ज्यादा हो गई तो आज की क्लास को ये रोकता हूँ, उसे मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा।